Hello dears. In today lecture we will discuss on computer control on material handling, conveying and picking. So first we start computer control on material handling system. So a material handling system can be simply defined as an integrated system involving such activities as handling, storing and controlling of materials. Means in a industry या in a manufacturing system, for handling the material we use human power which consume more time and cost effective. So अगर हम मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स को अगर कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं तो बेटा हमारा जो टाइम है वो हमारा कम होगा। जैसे कि रोबोट्स वगैरह हैं, क्रेन्स वगैरह हैं या एनी अदर जो डिवाइसेज हैं, इनको अगर हम कंप्यूटर कंट्रोल मीन्स विद द हेल्प ऑफ एनसी सिस्टम अगर ऑपरेट कराते हैं तो हमारा जो वर्क है वो वेरी क्विकली होगा। दूसरा, नो चांस ऑफ एक्सीडेंट या हजार्ड्स ऑफ ह्यूमन। द वर्ड मटेरियल हैज़ ए वेरी ब्रॉड मीनिंग, मीन्स conveying all kinds of raw materials, work in process, sub assemblies and finished assemblies from one place to another place. The primary objective of using a material handling system is to ensure that the material in the right amount is safely delivered to the desired destination at the right time and at minimum cost. Means जो हमारा इसका मेटल हैंडलिंग का मेन जो अपने पास ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है वो सेफली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मीन्स टारगेट पॉइंट पर पहुंच जाए इन राइट टाइम और विद कंज्यूमिंग मिनिमम कॉस्ट। द मेटल हैंडलिंग सिस्टम इज प्रॉपरली डिजाइंड नॉट ओनली टू एंश्योर द मिनिमम कॉस्ट and compatibility with other manufacturing equipment but also to meet safety concerns. ऐसा नहीं है कि मेटेरियल हैंडलिंग में हमारा कॉस्ट कम लगना चाहिए, बट जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारी है सेफ्टी। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मेटेरियल हैंडलिंग, 20 बेसिक गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग मेटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स। 20 बेसिक गाइडलाइंस का हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास है ओरिएंटेशन प्रिंसिपल, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, अपने पास चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है या किस तरह के मेथड्स हम वहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर हैंडलिंग द मटेरियल, ठीक है। हमारा गोल्स क्या है, मीन्स टारगेट क्या है, किस प्लेस से हमें मटेरियल को पिक करना है, कहाँ डिलीवर करना है, मतलब एक तरह से डिटेल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास की प्लानिंग, ओके, कि जैसे ए प्लान टू इंक्लूड बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है अपने पास, डिजायरेबल ऑप्शंस क्या है, कंसिडरेशन ऑफ कॉन्टीजेंसीज फॉर ऑल एमएच एंड स्टोरेज एक्टिविटीज़। थर्ड जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज सिस्टम प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट लोड प्रिंसिपल, मतलब हैंडल प्रोडक्ट इन एज लार्ज ए यूनिट लोड एज प्रैक्टिकल। मीन्स स्पेस यूटिलाइजेशन प्रिंसिपल कि कितना स्पेस हमें चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन प्रिंसिपल कि क्या स्टैंडर्ड होगा मेटल हैंडलिंग इक्विपमेंट का। एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल मीन्स रिकॉग्नाइज ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन। अगला है हमारे पास एनर्जी प्रिंसिपल, विच टाइप ऑफ एनर्जी वी विल यूज टू ऑपरेट द मेटल हैंडलिंग। इकोलॉजी प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारा मैकेनाइजेशन प्रिंसिपल, फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल, सिंप्लीफिकेशन प्रिंसिपल, ग्रेविटी प्रिंसिपल, सेफ्टी प्रिंसिपल या कंप्यूटराइजेशन प्रिंसिपल। सिस्टम फ्लो प्रिंसिपल, लेआउट प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल, मेंटेनेंस प्रिंसिपल या ऑब्सोलेंसेज प्रिंसिपल। तो ये कुछ प्रिंसिपल हैं या कुछ गाइडलाइंस हैं ड्यूरिंग मेटेरियल हैंडलिंग, हम इन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। अगला टॉपिक है बेटा हमारा
मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स कि मटेरियल को हैंडल करने के लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास है इंडस्ट्रियल ट्रक्स, ठीक है, जैसे कि हैंड ट्रक्स हो गया, सच है टू व्हील्ड हो गया या फोर व्हील्ड हो गया, हैंड लिफ्ट हो गया, फोर्क लिफ्ट हो गया, या पावर ट्रक्स हो गया, ट्रैक्टर्स हो अपने पास हो गए, क्रेन्स हो गया, या साइड लोडर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं कन्वेयर्स, सच है जैसे कि बेल्ट हो गया, ट्यूब्स अपने पास हो गया, रोलर हो गया, व्हील हो गया, चेन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, बकेट यूज़ कर सकते हैं, ट्रॉली यूज़ कर सकते हैं, या एनी अदर न्यूमेटिक सिस्टम्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल या फॉर हैंडलिंग द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर स्मॉल या लाइट वेट पीसेस के लिए हम जनरली न्यूमेटिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मोनोरेल्स का हम यूज़ कर सकते हैं, होस्ट का हम यूज़ कर सकते हैं, क्रेन्स का हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक दैट। कुछ ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल सिस्टम भी हैं, जैसे कि यूनिट लोड कैरियर हो गया, टोइंग हो गया, पैलेट हो गया, पैलेट ट्रक्स हो गया, फोर्क ट्रक्स हो गया, या असेंबली लाइन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम, सच है यूनिट लोड, मिनी लोड, या पर्सन बोर्ड, डीप लैन, या स्टोरेज सिस्टम। अब है कन्वेयर्स। कन्वेयर्स का मीन्स है कि किसी मटेरियल को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर अगर हमें कन्वे करना है तो हम कन्वेयर्स का यूज़ कर सकते हैं। ये बेल्ट की फॉर्म में हो सकता है, न्यूमेटिक सिस्टम की फॉर्म में हो सकता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वेयर्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द टाइप ऑफ प्रोडक्ट बीइंग हैंडल्ड, कि किस तरह का प्रोडक्ट हमें हैंडल करना है, ठीक है, या फिर यूनिट लोड कितना है, ठीक है, या बल्क लोड कितना है, या कन्वेयर्स लोकेशन क्या होगी, इन फ्लोर है या ऑन फ्लोर है या ओवरहेड है, एंड वेदर और नॉट लोड्स कैन अक्यूमुलेट ऑन द कन्वेयर। सो अक्यूमुलेशन अलाउज intermittent movement of each unit of material transported along the conveyor while all units move simultaneously on conveyors without accumulation capability, ठीक है। तो हम जैसे बेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं अपने पास फॉर लाइट पीसेस के लिए। ओके, थैंक यू।